ठीक है, तो अब हम देखेंगे ईएमएफ इक्वेशन उस केस में जब हम अपोजिशन सर्किट में नहीं दिखाने वाले। ठीक है, तो देखिए उस केस में क्या होगा। देखो अगर हमने अपोजिशन सर्किट में नहीं दिखाया, इसका मतलब यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसका मतलब सर्किट में हमने कोई अपोजिशन नहीं दिखाया हुआ। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंज लॉ तो लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए अपोजिशन फिर हम कहाँ दिखाएंगे, इक्वेशन में। इसका मीन्स जब मैं लिखूंगा E1 बराबर, तो हम लिखेंगे E1 बराबर माइनस N1 डी फाई बाई डी टी। तो ये माइनस सिंबल क्यों आया, ये माइनस सिंबल आया लेंज लॉ की वजह से, क्योंकि हमने अपोजिशन सर्किट में नहीं दिखाया हुआ। ठीक है, चलिए तो E1 बराबर क्या जाने वाला बताइए मुझे। E1 बराबर माइनस N1 डी वाई डी टी। तो हमें डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, फाई एम साइन ओमेगा टी का। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करिए क्या मिलेगा, तो E1 बराबर आएगा माइनस N1 फाई एम साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन बताइए मुझे क्या होगा। तो इसका होगा देखिए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ E1 बराबर क्या होगा, E1 बराबर इसको देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ N1 फाई एम ओमेगा और माइनस कॉस ओमेगा टी। इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ आएगा। देखिए मुझे इस कॉस को साइन की टर्म में दिखाना है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि अगर मुझे इसको लिखना है तो कॉस ओमेगा टी बराबर मैं लिख सकता हूँ इसको साइन 90 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन मैंने अभी भी बताया था आपको कि कभी भी ओमेगा टी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा तो इसको हम क्या लिख पाएंगे फिर, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख पाएंगे साइन ओमेगा टी माइनस 90। ठीक है, तो कई लोगों को ये डाउट होगा कि हम सर ऐसे भी तो लिख सकते थे ना 90 प्लस ओमेगा टी। ठीक है ना, लेकिन ये माइनस सिंबल की वजह से फिर क्या होता, अगर आप माइनस को अंदर ले जाते तो वो माइनस के ओमेगा टी हो जाता। ठीक है ना, या फिर अगर आप 90 प्लस ओमेगा टी भी लिखते तो माइनस सिंबल यहाँ पे आता और ये मैग्नीट्यूड किस में आ जाता, माइनस में। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी बिल्कुल सही रहता। ठीक है, तो आपको वैसे करना है तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस 90, क्योंकि माइनस सिंबल जब अंदर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन ओमेगा टी माइनस के 90। तो उस हिसाब से मुझे E1 बताइए क्या मिल जाने वाला है, तो E1 मुझे मिलेगा N1 फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। अभी की तरह देखिए मुझे बताइए कि साइन के साथ में जो भी होगा वो उसकी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू किसी भी साइनसोइडल क्वांटिटी में। इसका मीन्स E1 बराबर, तो E1 बराबर क्या हो जाने वाला है, EM1 बोल देता हूं इसको मैं, साइन ओमेगा टी माइनस 90, साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो इस केस में देखिए हमने क्या देखा, इस केस में हमने ये देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ 90 डिग्री लैग करता है फ्लक्स से। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या है साइन ओमेगा टी, यहाँ क्या है साइन ओमेगा टी माइनस 90। इसका मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ 90 डिग्री लैग करेगा किससे, फ्लक्स से। ठीक है, अगर आपने अपोजिशन सर्किट में नहीं दिखाया हुआ तो। ठीक है, तो हो सकता है किसी बुक में आपको ये मिले और हो सकता है किसी बुक में आपको वो दूसरा मिले जो मैंने पहले पढ़ाया था, अभी इससे पहले जस्ट देखा था हमने। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं इसकी आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम कितना है, N1 फाई एम ओमेगा। ओमेगा क्या होता है बताइए मुझे, ओमेगा होता है 2 पाई एफ डिवाइड बाई क्या होगा बताइए, √2। ठीक है, तो फाइनली E1 क्या मिल जाने वाला है मुझे, E1 मिलेगा √2 पाई एफ फाई एम और क्या आएगा N1। ठीक है, तो ये इसकी आरएमएस वैल्यू होगी। तो आरएमएस वैल्यू तो दोनों ही केस में चाहे आप वैसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए सेम ही आएगी। ठीक है, चाहे अपोजिशन आप सर्किट में दिखाइए चाहे मत दिखाइए, दोनों ही केस में आरएमएस वैल्यू दोनों केस में क्या आएगी, सेम आने वाली है।
ठीक है, ऐसे आप E2 फाइंड आउट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ E2 फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा E2, N1 की जगह पर क्या आएगा N2, क्योंकि फ्लक्स तो सेम है। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ अगर E2 हो जाएगा तो N1 की जगह पर क्या आ जाने वाला है N2। ठीक है, यहाँ भी हमने अपोजिशन सर्किट में नहीं दिखाया हुआ तो हमने माइनस साइन लगा दिया। तो यहाँ क्या होगा बताओ मुझे E2, तो यहाँ क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा बताइए मुझे E2, तो यहाँ क्या हो जाने वाला है N2 हो जाने वाला है। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं लिख दूंगा इसको मान लीजिए E2, तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा N2 लिखना पड़ेगा। यहाँ अगर आप लिखेंगे इसको E2 तो इसको आपको लिखना पड़ेगा EM2। ठीक है, उस केस में देखिए यहाँ क्या मिलेगा E2, तो यहाँ में क्या लिखना पड़ेगा N2। ठीक है, यहाँ आप क्या लिखेंगे E2, तो यहाँ आप क्या लिखना पड़ेगा N2। तो E1 को भी मैं यही लिख देता हूँ। तो E1 बराबर क्या मिला था, E1 मिला था √2 पाई एफ फाई एम N1। ठीक है ना, ये मिला था। इसका मीन्स अगर आप E1 अपॉन E2 निकालते हैं तो क्या मिलने वाला है बताओ मुझे। चलो इसको मैं ये लिख देता हूँ। तो E1 अपॉन अगर E2 आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा N1 अपॉन N2। ठीक है, जैसे कि हमें अभी पिछले केस में मिला था। ठीक है, तो आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, दोनों का फेजर डायग्राम कैसा बनने वाला है। ठीक है, दोनों ही केस में फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। तो दोनों केसों को मैं अलग अलग फेजर डायग्राम दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ और फिर आपको मैं समझाता हूँ। ऐसे अगर आपको यहाँ तक समझ अगर आ गया है, ठीक है ना, तो फेजर डायग्राम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है। तो दो केस ले लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ एक पार्टीशन कर देता हूँ। एक तो क्या था देखो 5 बराबर 5m साइन ओमेगा टी था, तो उस केस में E1 पहले केस में हमें क्या मिलता था EM1 साइन ओमेगा टी प्लस 90 था, है ना। ऐसे ही बताइए मुझे E2 क्या था। तो E2 था EM2 साइन ओमेगा टी प्लस 90। दोनों केस में क्या था ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है, और दूसरे केस में क्या मिलता था बताओ मुझे। तो दूसरे केस में मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ। दूसरे केस में जब हमने अपोजिशन सर्किट में नहीं दिखाया हुआ तब हमें क्या मिलता था EM1 साइन ओमेगा टी माइनस 90। ठीक है ना, और E2 क्या मिलेगा मुझे बताओ। E2 होगा EM2 साइन ओमेगा टी माइनस 90। ठीक है, चलिए अब हम दोनों का फेजर डायग्राम बनाने वाले हैं। देखिए आराम से देखिएगा, आपको समझ आएगा। पहले केस में मान लीजिए, पहला केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, ये वाला केस। ठीक है, इस वाले पार्टीशन में, उस केस में देखिए अगर ये फ्लक्स की लाइन है, ठीक है, ये अगर फ्लक्स है इस डायरेक्शन में, तो ईएमएफ कहाँ होगा 90 डिग्री प्लस में होगा। तो 90 डिग्री प्लस का मतलब इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ क्या होगा E1 होगा, और E2 मान लेते हैं, E2 कम मान लेते हैं क्योंकि हमने नंबर ऑफ टर्न्स E2 साइड में कम दिखाया ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज भी क्या होगी कम होगी। केस 2 में देखिए आप क्या होगा। केस 2 में सिंपल था ना, फ्लक्स अगर ये फ्लक्स की लाइन है मान लीजिए फाई, ठीक है ना, तो E1 क्या होगा देखो ओमेगा टी माइनस 90 मतलब पीछे। ठीक है ना, तो ये अगर E1 है, ठीक है, तो E2 क्या होगा कम, क्योंकि हमने क्या दिखाया हुआ है देखो स्टेप डाउन। ये उसका फेजर डायग्राम हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे ईएमएफ इक्वेशन होती है। थैंक यू।